हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज अक्षय। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी हमने बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है और कल बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दी थी। उसी ट्रेड लाइन को आज रिजेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल कंटिन्यू किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे और डिटेल में देखेंगे। तो अभी देखो, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन जो अपसाइड से आई है। आज के सेशन में क्या हुआ है, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो पहले बैंक निफ्टी ने देखो 43,950 इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। हाँ, तो देखो बैंक निफ्टी ने पिछले टाइम बैंक निफ्टी ने क्या किया था, गैप अप नहीं दिखाई, यहाँ से शार्प सेलिंग आई, 43,950 पर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करते ही डाउनफॉल कंटिन्यू हुआ था। तो आज क्या हुआ है, आज भी बैंक निफ्टी ने थोड़ा फर्क गैप अप ओपनिंग दिखाई है। देखो 43,950 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दिखाई, यहाँ से सेलिंग आई, फिर 43,950 पे रिटेस्ट हुआ और आज भी डाउन साइड फॉल हो गया। तो अभी क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, तो देखो बैंक निफ्टी में एक जोन क्रिएट हुआ है। कौन सा जोन है, तो 44,050 टू 43,950 एक ऐसा जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो क्या हो रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। कौन से जोन पे, 100 पॉइंट का जोन है जो है 44,050 एंड डाउन साइड का 43,950। 100 पॉइंट का जोन है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और डाउन साइड से बाइंग प्रेशर आ रहा है। कौन सा लेवल है, 43,400 टू 43,500 एक डाउन साइड का एक जोन है, ये जोन है। तो इस जोन से क्या हो रही है, बाइंग प्रेशर जनरेट हो, यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो अभी हमें क्या प्लान करना है कल के ट्रेडिंग के लिए। आज तो बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है ना, तो यहाँ से देखो सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो हमारे लिए ये कौन सा जोन है, ये सेलिंग जोन है और ये हमारा बाइंग जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो देखो, आज भी बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंट थोड़ा सा किया है, बट अपसाइड मूवमेंट किया है, मतलब यहाँ पे क्या है, बायर्स है। तो हमें वेट क्या करना है, एक तो इस रेंज को ब्रेकआउट होने का वेट करना है, नहीं तो इस रेंज को ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। तो हमें इस जोन में जब तक है, बैंक निफ्टी इस जोन में जब तक है ना, तब तक क्या हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, वोलाटाइल, साइडवेज टू वोलाटाइल हो सकता है। तो अभी हमें इस जोन में क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है, मतलब 30-40 पॉइंट, 60 पॉइंट, अंडर 100 पॉइंट हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब जाता है ना, यहाँ से शार्प सेलिंग आती है डाउन साइड, और जब बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है तो यहाँ से शार्प अप साइड मूवमेंटम होता है। तो ये जब तक इस जोन में है ना, तब तक हमें रिस्की है, और जब इस जोन में है तो हमें छोटा सा प्रॉफिट कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और इसमें छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस बुक करते जाना है। और जब ये जोन ब्रेक होगा तब हम बड़ा टारगेट का प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं प्लान कर सकते, नहीं तो यहाँ पे साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है बैंक निफ्टी। और बहुत दिन हो गए, बैंक निफ्टी एक मंथ हो गया है, बैंक निफ्टी इसी जोन में कॉम्प्रेस हो चुका है। तो बहुत बड़ी मूवमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है, बट ये जोन ब्रेक नहीं हो पा रहा है, बैंक निफ्टी इस जोन में ही अटका हुआ है। तो इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है हमें। और यहाँ पे अभी फ्लैट गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में क्या प्लान करना है, ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, जब तक बैंक निफ्टी अभी फ्लैट कंडीशन में ओपन होता है ना, तो वेट करना है हमें इस जोन का ब्रेकडाउन देने का। और ये एक बार यहाँ पे रिटेस्ट आता है, तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं, तब हम डाउन साइड मूवमेंटम देख सकते हैं। उसका टारगेट है हमारा 43,000 का एक टारगेट है, 40 जो कि राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर का हमारा टारगेट है 43,300 एक टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट है डाउन साइड का। और गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, अभी गैप डाउन ओपन होता है, इस जोन के नीचे आता है ना, तभी भी हमें एक वेट क्या करना है, एक पुल के लिए वेट करना है। एक पुल बैक मिलता है अपसाइड के लिए, और फिर बैंक निफ्टी इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल जहां पे ओपनिंग दिखाई, यहाँ से अपसाइड मूवमेंटम किया है, और फिर इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है ना, तब भी हम डाउन साइड का मूवमेंटम देख सकते हैं। बट इस जोन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अभी फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो हमें यहाँ पे केयरफुली ट्रेड करना है। क्यों करना है, तो यहाँ पे बाइंग जोन है, तो ये इधर तक आ सकता है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंटम कर सकता है। तब भी हमें केयरफुली काम करना है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, फिर डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। नहीं तो हमें इस जोन में कोई सेलिंग नहीं करनी है, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिवेट है।
और जब बैंक निफ्टी अभी गैप अप होता है, अभी गैप अप भी होता है ना, तो यहाँ पे कौन सा है, सेलिंग जोन है। देखो यहाँ पे बायर एक्टिव, यहाँ पे सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर एक्टिविटी है। गैप अप भी होता है ना, तब बैंक निफ्टी अपसाइड भी मोमेंटम करता है, तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा है। तभी हमें एक तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फ्लैट होता है तो इसी रेंज में रह सकता है, नहीं तो ये लेवल डाउन साइड 43,400 को ब्रेक होता है तो रिटेस्ट करने के बाद हम डाउन साइड का व्यू देखेंगे। और गैप अप, बड़ा गैप अप होता है मतलब 44,050 के ऊपर होता है, यहाँ से ऊपर होता है, तो हमें एक वेट करना है एक राइज का, फिर एक डिप का वेट करना है। और डिप मिलते ही जहां से हाई क्रॉस होता है ना, तब यहाँ पे 5 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तब हम अपसाइड का प्लान करेंगे। और उसके ऊपर हमें टारगेट क्या देखना है, तो हमारा टारगेट है एक 44,440। एक मिनट आपको दिखाता हूँ कौन सा टारगेट है। 44,444 ये टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा अपसाइड का ये होगा, फिर 44,800 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, आखिरी टारगेट हमारा 45,000 जो कि राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा अपसाइड के लिए टारगेट होगा। 3 टारगेट हो सकते हैं, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेलिंग जोन है बाइंग जोन है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और कॉम्प्रेस भी हुआ है बैंक निफ्टी, तो एक बड़ी मूवमेंटम मिलने के चांस है, बट हमें केयरफुली काम करना है। इस रेंज में है तो स्कैल्पिंग करना है, छोटे प्रॉफिट या छोटे लॉस बुक करने हैं। और इस रेंज को ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड मोमेंटम देखेंगे, इस रेंज को ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।